अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे इस खूबसूरत इस्लामिक इंसाइट शो में आप सबका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम तयम्मुम के मौजू पर सवालात और जवाबात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कुरान पाक में तयम्मुम के बारे में क्या हुक्म है? कुरान पाक में इरशाद हुआ व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्ह। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत की जगह से आए या तुमने औरतों से सुहबत की हो फिर तुमको पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरों और हाथों का उस पाक मिट्टी से मसह कर लो। अच्छा मुल्ला साहब, हदीस पाक में तयम्मुम के मुताल्लिक क्या आया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान का वज़ू है अगरचे 10 साल पानी ना पाए। अगला सवाल है, तयम्मुम का हुक्म कब और किस मकाम पर नाज़िल हुआ? तयम्मुम का हुक्म हिजरत के 5वें साल मकाम बैदा या ज़ातुल जैश में नाज़िल हुआ। अच्छा मुल्ला साहब, अगला सवाल है, आयत तयम्मुम को किसकी बरकत कहा गया है? खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल की। बहुत खूब मुल्ला साहब। तयम्मुम के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? तयम्मुम में 3 फ़राइज़ हैं। नियत करना, मिट्टी या मिट्टी जैसी किसी चीज़ पर हाथ मार कर पूरे चेहरे पर फेरना, इसी तरह दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर कोहनियों समेत दोनों बाजू पर फेरना। अच्छा मुल्ला साहब, तयम्मुम की कितनी और कौन कौन सी सुन्नतें हैं? तयम्मुम में 10 सुन्नतें हैं। बिस्मिल्लाह कहना, हाथों को ज़मीन पर मारना, ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना यानी आगे बढ़ाना और पीछे लाना, उंगलियां खुली हुई रखना, हाथों को झाड़ लेना, पहले मुंह फिर हाथों का मसा करना, दोनों का मसा पै दर पै करना, पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मसा करना, दाढ़ी का खिलाल करना, उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार उंगलियों में पहुंच गया हो। अच्छा मुल्ला साहब, ये बताएं, तयम्मुम किस चीज़ पर किया जाए? हर वो पाक चीज़ जो ज़मीन की जिन्स मिट्टी पत्थर रेत वगैरह में से हो उस पर तयम्मुम करना दुरुस्त है, खा उस पर गर्दो गुबार लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो। अगला सवाल है, तयम्मुम किन चीज़ों से टूट जाता है? जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है या गुस्ल फ़र्ज हो जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी पर कादिर होने से भी तयम्मुम टूट जाता है। बहुत खूब मुल्ला साहब। वज़ू और गुस्ल के तयम्मुम में क्या फ़र्क है? वज़ू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही तरीका है। अच्छा मुल्ला साहब, क्या आब ज़मज़म के अलावा दूसरा पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है? अगर इतना आब ज़मज़म पास है जो वज़ू के लिए काफ़ी है तो तयम्मुम जायज़ नहीं। मुल्ला साहब, आज का आखिरी सवाल है, क्या नमक से तयम्मुम जायज़ है? जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जायज़ नहीं और जो नमक कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक उससे जायज़ है। मुल्ला साहब, आज के तमाम सवालात के जवाबात देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आप सबसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सबकी मोहब्बत और साथ से ये सिलसिला मज़ीद बेहतर होगा। आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है। जिएं, मुस्कुराएं और खुश रहें।